ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को कहीं पर भी प्रतिनिधित्व न मिले, इसके लिए उन्होंने हर तरह से व्यवस्था कर दी। जिस तरह से संसद में हमारे 52% ओबीसी समाज के लोग सेपरेट इलेक्टेड के माध्यम से चुन करके जाते और ओबीसी समाज के जो भी मुद्दे हैं उनको पूरी ताकत के साथ उठाते, उनको समाप्त करने का काम भी मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की जैसे लोगों ने उसमें शामिल होकर के किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पर हमारे लोगों के हित के कानून बनने चाहिए थे वहां पर कब्जा ब्राह्मणों का हो गया। 60 से 65% ब्राह्मण उस समय चुन करके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संसद में पहुंच गए, तो संसद पर भी कब्जा करने का काम ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। और जहां पर ब्राह्मण लगातार 5000 साल से हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखे हुए थे, अब उनका के हाथ में कानून बनाने का पावर जब मिला, तो आप साथियों सोचो कि वो हमारे हित का कानून बनाएंगे कि हमारे खिलाफ कानून बनाएंगे। जो हमारे जिसके पूर्वज लगातार हमारे विरोध में कानून बनाता रहा है, अधिकार छीनता रहा है, उसका जब संसद पे कब्जा हुआ तो वो फिर से हमारे खिलाफ कानून बनाने का काम करने लगा। दूसरा, प्रशासन में जैसे डीएम हो गया, कमिश्नर हो गया, सचिवालय हो गया, जो भी पीएमओ हाउस हो गया, सारे जो बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं वो सब ए ग्रेड की जितनी भी नौकरियां थी उस सभी नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। पूरे सचिवालय में ब्राह्मण तंत्र को लागू करने का काम जवाहरलाल नेहरू, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने किया। इस तरह से हमारे लोग जो ओबीसी एससी एसटी के लोग मनुस्मृति में अधिकार वंचित थे, इसी तरह से उसमें भी अधिकार से वंचित कर दिए गए। तो न तो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व रहा कानून बनाने के लिए, न तो हमारा प्रशासन में प्रतिनिधि बचा जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़े। उसके बाद अदालत की बात हो तो आज के समय 97% अदालत में जो जज हैं वो ब्राह्मण और तत्सम जातियों के लोग हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में है ही नहीं, तो हमारे कानून की, संविधान की रक्षा कैसे करेगा। इस तरह हमारे जितने भी अधिकार है वो समाप्त हो रहे हैं और उसको उठाने का काम जिसको करना था वो मीडिया का काम था। 97% मीडिया जो है वो ब्राह्मण और वैश्यों के कब्जे में है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो ये तालमेल हजारों साल से था वो फिर से इस देश में एकजुट हो गया और भारत से लोकतंत्र समाप्त हो गया। अब नरेंद्र मोदी वही काम करते हैं जिससे ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को फायदा पहुँचे। जो शूद्र ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में सम्मिलित हुआ वो आज भी अपने उसी अवस्था में जिस तरह से आज़ादी के समय में था, लगातार उसके साथ अन्याय हो रहा है। साथियों, चूंकि ये प्रमुख विषय हैं, इसको बार बार दोहराने से हम लोगों के दिमाग में ये बात चलता है किस तरह से अधिकार छीने गए हैं, उसको जानना जरूरी है। संसद और विधानसभा में ब्राह्मणों का कब्जा है, प्रशासन पे ब्राह्मणों का कब्जा है, अदालत पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और जब तक ये कब्जा रहेगा, जब से हम लोगों के अधिकार की बात नहीं होगी, इसलिए हर जगह से यदि खदेड़ना है तो पहले जन आंदोलन करना पड़ेगा, गांव-गांव में लोगों को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि इसी जन आंदोलन के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमको अधिकार दिलाया था। तो इसी जन आंदोलन से ही, जागृति के बाद जब लोग जागृत होंगे तब अधिकार की लड़ाई शुरू होगी, तब जाकर के हमारे समाज को आज़ादी मिलेगी। तो साथियों, अब आगे जो प्रमुख हम लोगों के बीच में मुद्दा है, जो लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ जो श्रम कानून में बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में भी आप सबको प्रकाश रखना है। तो हम लोगों के बीच में रामी गौतम जी हैं, बहुत ही अच्छा हम लोग के बीच विषय रखते हैं, गाना मिशन का गीत गाते हैं। तो अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक जोरदार गीत हम लोगों के बीच में रखें, जिससे हम लोगों को हौसला